चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार राज्य में 700 से ज्यादा धान अधिप्राप्ति केंद्रों के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ धान की खरीद कर रही है। सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार ही खरीद की प्रक्रिया चल रही है। किसान अपने प्रखंड के नजदीकी धान अधिप्राप्ति केंद्र पर जाकर आसानी से धान बेच सकते हैं। सरकार की ओर से किसानों को प्रति क्विंटल धान के लिए 2,450 रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसान भाइयों और बहनों से अपील की है कि मुआवजा या भुगतान दिलाने के नाम पर किसी भी बिचौलिए के झांसे में न आए। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से पैसे की मांग करता है या किसानों को गुमराह करता है तो इसकी जानकारी तुरंत अंचल कार्यालय या जिला प्रशासन को दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की खुशहाली ही झारखंड की असली ताकत है और सरकार हमेशा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड में लगातार गिरते तापमान और शीतलहरी की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र ने विशेष बुलेटिन जारी कर बताया है कि अगले आदेश तक राज्य में भीषण ठंड और शीतलहरी की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने रांची जिले को येलो जोन में रखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस चेतावनी को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार रांची जिले में संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों में केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों की पढ़ाई अस्थायी रूप से बंद रहेगी। यह आदेश 27 दिसंबर 2025 से लागू होकर 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड में हिंदू जागरण मंच की ओर से शुक्रवार को रामधनी चौक पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया गया। यह प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर किया गया। प्रदर्शनकारी दुर्गा पूजा पंडाल लाइन से पैदल मार्च करते हुए रामधनी चौक पहुंचे और मनोहरपुर राउरकेला मार्ग पर पुतले का दहन किया। इस दौरान बांग्लादेश के विरोध में और हिंदू जागरण मंच के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की जयंती मनाई गई। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पिछले साल भी यहां आए थे और इस बार भी हालात में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने वीर सपूतों को सम्मान देना भूल चुकी है। नए साल की शुरुआत के साथ 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल पेमेंट, सरकारी योजनाओं, किसानों, कर्मचारियों और सोशल मीडिया से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों की जानकारी बुजुर्ग, पेंशनर, नौकरी पेशा लोग, किसान और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जरूरी है ताकि समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें। बैंकिंग सेक्टर में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए हैं, जिससे होम लोन और पर्सनल लोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं फिक्स डिपॉजिट पर नई ब्याज दरें लागू होंगी, जिससे निवेशकों को बैंक के अनुसार फायदा या नुकसान हो सकता है। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले के मुख्य गवाह सिद्धार्थ सिंघानिया ने सीआरपीसी की धारा 164 यानी बीएनएसएस की धारा 183 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज कराया है। अपने बयान में उन्होंने बताया कि किस तरह छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट मॉडल को झारखंड में लागू किया गया। सिंघानिया ने यह भी कहा कि इसमें तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे की भूमिका बेहद अहम रही। उनके बयान के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचने की संभावना है। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान आज 60 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन परिवार, दोस्तों और फैंस के साथ खास अंदाज में मनाया। बीती रात सलमान खान ने अपने घर पर एक बर्थडे पार्टी रखी थी, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों के साथ बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी शामिल हुए। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। नए साल से पहले मुख्यमंत्री सरकारी नौकरी की सौगात देने जा रहे हैं। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 30 दिसंबर को दोपहर 1:30 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद यह मौका हजारों युवाओं के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा होगा। राजधानी रांची में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में उस समय उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला जब पेसा कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिली। ढोल नगाड़ों की गूंज और पारंपरिक गीतों के साथ इस फैसले का जश्न मनाया गया। केंद्रीय सरना समिति और राज्य पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के सैकड़ों प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे और इस ऐतिहासिक फैसले के लिए उनका आभार जताया। झारखंड सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित जार भूमि पोर्टल पिछले कई दिनों से तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है। इसकी वजह से राज्य भर के लोग अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी, खासकर खाता और खतियान देखने में परेशान हैं। पोर्टल पर खाता देखने के लिए आवेदन करने पर काफी देर तक लोडिंग होती रहती है, लेकिन अंत में कोई जानकारी सामने नहीं आती। इस समस्या को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी परेशानी सामने आ रही है। राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना का ऑनलाइन पोर्टल करीब 1 साल से बंद पड़ा है। जनवरी 2025 से पोर्टल बंद रहने की वजह से पूरे राज्य में 10 लाख से ज्यादा आवेदन लंबित हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि जो महिलाएं नई हैं वे इस योजना से जुड़ ही नहीं पा रही हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पोर्टल को तकनीकी रूप से अपडेट किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। कई जिलों के अधिकारियों का कहना है कि नए आवेदनों की एंट्री को लेकर अब तक कोई साफ निर्देश नहीं मिला है। ऐसे में आवेदन तो लिए जा रहे हैं, लेकिन वे सिस्टम में दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि इसी बीच मैया योजना की 16वीं किस्त के रूप में महिलाओं के खातों में 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। राशन कार्ड से अनाज लेने वालों के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। नए साल यानी जनवरी 2026 से केंद्र सरकार जन वितरण प्रणाली के तहत राशन बांटने के नियमों में बदलाव करेगी। इसका सीधा असर देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब गेहूं और चावल के वितरण का अनुपात बदल दिया गया है। नए निर्देश के अनुसार जनवरी 2026 से अगले आदेश तक सरकारी राशन दुकानों पर 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं दिया जाएगा। यह नई व्यवस्था बिहार के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और उत्तराखंड में लागू होगी। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए राहत की खबर है। बचे हुए जिलों में भी योजना की 16वीं किस्त लाभुकों के खातों में भेज दी गई है। अब केवल दिसंबर महीने की किस्त बाकी है, जिसे जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार राज्य के 24 में से 20 जिलों में 23 दिसंबर से ही राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। देवघर, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से थोड़ी देरी हुई, लेकिन इन जिलों में भी 24 दिसंबर की शाम से भुगतान शुरू कर दिया गया है। अब धीरे धीरे लाभुकों के खातों में पैसा पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जारी कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सबसे जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है, खासकर सुबह और शाम के समय जब ठंड का असर सबसे ज्यादा रहता है। उन्होंने कहा कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। झारखंड में शुरू होने वाला मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण इस बार खास माना जा रहा है। अब तक 12 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी की जा चुकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी महीने से राज्य में SIR के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इस बीच पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में SIR के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर वोटर आई कार्ड मिलने के मामलों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड सहित अन्य राज्यों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब झारखंड में भी ओला उबर की तर्ज पर इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा मिलने वाली है। डायल 108 एम्बुलेंस सेवा को जीवन दूत ऐप के माध्यम से संचालित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मरीजों को त्वरित इलाज मुहैया कराने के लिए इस सुविधा को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। 108 नंबर पर कॉल करने पर भी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने समीक्षा बैठक भी की है। रांची नगर निगम ने अवैध बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही है। निगम सार्वजनिक जगहों से अवैध विज्ञापन हटा रहा है और संरचनाओं को जब्त किया जा रहा है। शुक्रवार को 8 अवैध विज्ञापनों पर प्रति संस्थान 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें उन्नति प्रयोगशाला और कई स्वीपर दुकानें शामिल हैं। निगम ने लोगों से बिना अनुमति विज्ञापन नहीं लगाने की अपील की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब राज्य से बाहर असम और बंगाल विधानसभा चुनावों पर भी ध्यान दे रहे हैं। वे आदिवासी राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। असम में वे झारखंडी मूल के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का मुद्दा उठाएंगे। वहीं बंगाल में आदिवासी बहुल इलाकों में जामुमो को एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा करने की तैयारी है। इसे आदिवासी अस्मिता और अधिकारों के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। धनबाद के पुटकी इलाके में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों लोग सड़कों पर उतरे और BCCL व आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन को विधायक राज सिन्हा, जयराम महतो और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल का भी समर्थन मिला। झारखंड में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखी गई है। रांची में 22 कैरेट सोना 1,29,850 रुपए और 24 कैरेट सोना 1,36,340 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं चांदी में करीब 9,000 रुपए की उछाल आई है और इसका भाव 2,54,000 रुपए प्रति किलो हो गया है। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि गहनों की खरीदारी करते समय केवल BIS हॉलमार्क वाला ही सोना लें।
जयराम महतो ने बीसीसीएल और कॉरपोरेट कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कंपनियों को मुनाफा हो रहा है और वहां के लोगों को बीमारी मिल रही है। उन्होंने इसे झारखंड की पटकथा बताया और कहा कि यह एक भयावह भविष्य का संकेत है। जयराम महतो ने कहा कि धनबाद प्रदूषण के मामले में देश और दुनिया में जाना जाता है। धनबाद में हवा की गुणवत्ता सूचकांक 173 है, जबकि यह 2.5 के आसपास होना। झारखंड में पेसा कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने जामुमो प्रवक्ताओं और राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब कैबिनेट में पेसा कानून से जुड़ा प्रस्ताव पास हो चुका है तो सरकार अब तक इसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। उनका कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर साफ जवाब देने से बच रही है। राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित होंगी। दोनों ही परीक्षाएं अब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से छात्रों पर एक साथ परीक्षा देने का दबाव कम होगा और उन्हें अपनी तैयारी को परखने और बेहतर करने का मौका मिलेगा।